गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदर्श पांडे और मैं आपको आज थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इन्वर्जन बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चूंकि एग्जाम नजदीक आ गया है तो पूरा चैप्टर बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब परफेक्ट है, तो मैं आपको इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं। मैकेनिज्म होता क्या है? कोई भी चैन है, हमारा काइनेमेटिक चैन कब होता है कि जब उसमें चार लिंक या चार लिंक से ज्यादा लिंक उसमें हो। जैसे कोई लिंक हो गया, मान लीजिए आपका ये, मान लीजिए कोई लिंक हो गया, ठीक है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, ठीक। तो ये हो गया हमारा काइनेमेटिक चैन, क्योंकि लिंक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये चार लिंक से ये बना हुआ है, ठीक। अब अगर इसी काइनेमेटिक चेन में अगर हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, और बाकी जो 3 बचे हैं लिंक, उनसे हम कुछ ना कुछ मोशन लेते हैं, कुछ ना कुछ काम लेते हैं, तो इसे हम मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक। अब इसी काइनेमेटिक चेन में अगर हम ये लिंक ना फिक्स करके कोई दूसरा लिंक फिक्स कर दें और उसी काइनेमेटिक चेन से हम दूसरा कोई काम ले लें, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म में 3 इन्वर्जन्स हैं मैकेनिज्म की। जो पहला हमारा है वो है बीम इंजन, ठीक है। जो पहला हमारा है वो है बीम इंजन। बीम को मतलब एक नाम से और भी जानते हैं बीम को, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, ठीक है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। तो क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं सिंपली। तो ये मान लेते हैं आपका बेस कोई ग्राउंड है, ठीक है, इसके नीचे में सिलेंडर लगा हुआ है, ये फिक्स है, ये नॉट मूवेबल है, अंडरस्टूड। यहां हमारा क्रैंक लगा हुआ है, ये हमारा रह गया लीवर, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड और ये पिस्टन, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा बीम इंजन है। बीम इंजन वर्क कैसे करता है? बीम इंजन में नाम ही आप देख रहे हैं, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। तो इसमें ये जो वाली पार्ट हो गई, ये हो गई हमारी क्रैंक, और ये जो है हमारा लीवर लगा हुआ है, क्रैंक और लीवर। इसे पुराने समय में वेल वगैरह कुएं से पानी निकालने के लिए मदद किया जाता था इस मैकेनिज्म का, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है कि रोटेटरी मोशन को ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ये रोटरी मोशन है, जो हमारा रोटरी मोशन है, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगला जो मैकेनिज्म है हमारा, अगला आता है हमारा कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म। जो दूसरा मैकेनिज्म है हमारा वो है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसे हम कपलिंग रॉड बोलते हैं, कपलिंग रॉड। अब जैसे आप लोग ट्रेन वगैरह में सफर किए होंगे, तो ट्रेन वगैरह में आप कुछ ऐसा देखे होंगे, ये ट्रेन की व्हील रहती है, ठीक है, ये क्रैंक रॉड है और ये कपलिंग रॉड ऊपर लगा हुआ है। ये जो हमारी लिंक होती है फिक्स होती है, ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4। तो जब आप ट्रेन वगैरह में यात्रा करते हैं तो जो ट्रेन का इंजन होता है उसमें कपलिंग रॉड लगा रहता है। कपलिंग रॉड क्या करता है, ये एक पहिए के रोटरी मोशन को, ये एक पहिए पे जो रोटरी मोशन उत्पन्न हो रहा है वो अगले वाले पहिए पे रोटरी मोशन कन्वर्ट कर देता है, वो मतलब उनको ट्रांसफर कर देता है। तो
डबल क्रैंक मैकेनिज्म का यूज ट्रेन वगैरह में, कपलिंग रॉड वगैरह में किया जाता है। तीसरा जो हमारा इन्वर्जन है वो है डबल लीवर मैकेनिज्म। डबल लीवर मैकेनिज्म जो तीसरा है ये है वाट इंडिकेटर डबल लीवर। डबल क्रैंक आपने पढ़ लिया, अब ये है डबल लीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाट मतलब शक्ति, शक्ति को नापने के लिए इसका प्रयोग, इस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म या डबल लीवर मैकेनिज्म होता क्या है। तो डबल लीवर मैकेनिज्म में ये आपका फिक्स्ड लिंक हो गया है, ठीक है। नीचे सिलेंडर रहेगा और ये पिस्टन रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये हो गया 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जो ये लिंक है, ये लिंक नंबर 1 है। ठीक है, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है और ये लिंक नंबर 4 है। इसमें क्या होता है कि इस तरफ से हम पावर को, इस तरफ से हम पावर को एक्सर्ट करते हैं, नीचे की तरफ से हम पावर को एक्सर्ट करते हैं। एक्सर्ट करने के बाद ये जो लीवर है, ये लीवर अपने आप उठते चला जाता है, अपने आप उठते चला जाता है और एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये लीवर मान लीजिए उठ के आपका यहां तक चला आया। ठीक है, तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये जो लीवर है, ये लीवर जब इस पिस्टन पे हम प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन पे हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो ये लीवर क्या करेगा, ये लीवर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ होगा तो ये कुछ ना कुछ हाइट अटेंड करेगा। ठीक, उसी हाइट को हम मेजरमेंट के रूप में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ इनिशियल पोजीशन पे ये लीवर था तो यहाँ पे 0 वाट था। ठीक, कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ रखा गया 1 वाट, यहाँ रखा गया 2 वाट, यहाँ रखा गया 3 वाट। तो ये वाट इंडिकेटर डबल लीवर मैकेनिज्म से हम वाट को नाप सकते हैं, शक्ति को नाप सकते हैं। तो एक बार फिर मैं चाहूंगा कि मैं रिवाइज कर दूं। बीम इंजन होता है जो क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्रैंक होता है और एक लीवर होता है। इस मैकेनिज्म से मतलब बहुत पुराने समय में इस मैकेनिज्म से मतलब कुआं वगैरह से पानी निकाला जाता था इस मैकेनिज्म से। इसमें क्या होता है कि रोटरी मोशन मतलब होता है सर्कुलर मोशन, रोटरी मोशन को ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक एंड लीवर। ठीक, दूसरे पे आते हैं कपलिंग ऑफ लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव से नाम से पता चल रहा है, लोकोमोटिव मतलब लोकोस मतलब ट्रेन वगैरह। तो ट्रेन वगैरह में इस कपलिंग रॉड का इस्तेमाल करके पावर को हम एक व्हील से दूसरे व्हील पे ट्रांसफर या ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है ये कपलिंग रॉड। ठीक है, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव डबल क्रैंक। एक डबल क्रैंक हो गया, एक आ गया लास्ट वाला डबल लीवर। इसे वाट्स इंडिकेटर यूज करते हैं। ये शक्ति को नापता, जैसे मैंने बताया शक्ति को नापता ही। इसका एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया, तीसरा लिंक ये हो गया, चौथा लिंक ये हो गया। ठीक है, जब प्रेशर दर से आप पावर एक्सर्ट करेंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वाट हमारा यहाँ पे जो लीवर है, लीवर भी अप और डाउन करेगा। इससे जो हम यहाँ मेजरमेंट के लिए यहाँ यूनिट लिख देते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अभी जितना ऊपर हाइट अटेंड करेगा उतना ही यूनिट हमारा, उतना ही मतलब यूनिट हमारा वाट या शक्ति होगा। ठीक है।